सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन कल उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी करेगा। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल बुध को शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को हिदायत जारी। अपने तजवीज़ और तायद कुनंदगान को स्क्रूटनी के वक्त हमरा लाने की हिदायत। गैर हाजिरी की सूरत में कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। आखिरी रोज़ पंजाब से तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, नून लीग की सायरा अफजल तारड़ और जाहिद हामिद ने कागजात जमा करा दिए। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के डॉक्टर नवाज नासिर, BNP की शुमाइला इस्माइल, कराची में GDA के सदरुद्दीन राशिदी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सेनेट इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर सूबाई तंजीमों के एतराज़ात। बलूचिस्तान के बाद PTI सिंध के रहनुमा भी नाराज। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक बाज़ नामजद उम्मीदवारों से सेनेट टिकट वापस लिए जाने का इम्कान। सेनेट टिकटों में तब्दीली से मुतल्लिक पार्लिमानी बोर्ड ने तजावीज़ पेश कर दी। सेनेट टिकटों में तब्दीली से मुतल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कराची आमद। एतराज़ात उठाने वाले सिंध के कायदीन को मामलात को हल कराने की यकीन दहानी। हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। बैकडोर राब्तों की जरूरत उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। PDM को तोड़ने के ख्वाब देखने वाले इंशाल्लाह खुद बहुत जल्द टूटेंगे। PDM नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? मुल्क में डराने और धमकाने की सियासत हो रही है। जो हालात चल रहे हैं, लगता है सेनेट इलेक्शन से पहले ही अदम एतमाद आ जाएगी। मरियम नवाज फिर हुकूमत पर बरस पड़ी। जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, बातें हो रही हैं, मरियम को बाहर भेज दो, मामलात ठीक हो जाएंगे। अब मैं बाहर नहीं, ये बाहर जाएंगे। मेरी सर्जरी होनी है, लेकिन मैं इस हुकूमत को नाम ECL से निकालने का बिल्कुल नहीं कहूंगी। हम पुरअमन तरीके से इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। हुकूमत खौफ के मारे ओछे हथकंडों पर उतर आई है। PDM टूटने के ख्वाब देखने वाले खुद टूटेंगे। कैलबरी क्वीन की बैरून मुल्क इलाज के लिए दरखास्त देकर भागने की तैयारी है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा, मरियम नवाज सियासी थिएटर लगाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। जिनको न अहल करवाया, जिनका पेट फाड़ना था, आज उन्हीं के पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। PDM शफाफ इलेक्शन का ड्रामा रचा रही है। इनका सच ओपन बैलेट की मुखालफत है। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इलेक्शन वीडियो की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर दिफा परवेज खटक को फरीक बनाया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान के खिलाफ सेनेट टिकट बेचने पर उनकी अपनी जमात ने बगावत कर दी। इनके ओपन बैलेट शोशे की कलई खोल दी। दूसरों पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाने वालों की अपनी वीडियो सामने आ गई। ओपन बैलेटिंग जरूरी है। इलेक्शन में शफाफियत चाहते हैं। ऑपोजिशन हर सतह पर करप्शन की हामी है। हॉर्स ट्रेडिंग पर इमरान खान ने अपने 20 अफराद को पार्टी से निकाला। सेनेटर फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा, ऑपोजिशन शौक से लॉन्ग मार्च करे, कंटेनर देने को तैयार हैं। इमरान खान ने नौजवानों को मौके दिए, रिश्तेदारों को नहीं नवाजा। PDM वाले रिवायती सियासत के लोग हैं। सदारती रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल सुप्रीम कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ शेड्यूल देना काफ़ी नहीं, इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्कीम बनाना होगी। कोई कानून इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात खत्म नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन का काम भागना नहीं, शफाफियत यकीनी बनाना है। जस्टिस उमर अताब इंदियाल बोले, इलेक्शन कमीशन को बताना होगा शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा था, हम आपको सरप्राइज देंगे। सरप्राइज तो कुछ भी हो सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की वजाहत, मीडिया से गुफ्तगू में सेनेट का टिकट ही रिजल्ट होता है, ये कहा गया। वज़ीर आला ने 10 सीटों का बिल्कुल नहीं कहा। सिंध में PTI सीनियर वर्कर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला KP महमूद खान और आतिफ खान में इख्तलाफात खत्म। गवर्नर सिंध और KP ने इख्तलाफात के खात्मे में अहम किरदार अदा किया।
वज़ीर आज़म ने हिदायत की, आप दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप आइडियल होना चाहिए। इख्तलाफात ख़त्म करके आवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ करें। पाकिस्तान में 65 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट, कहा मुअम्मर शहरी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करें। बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन मार्च में शुरू की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 26 अमवात। मूजी वायरस से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 12,333 हो गई। एक दिन में मजीद 1,048 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक केसेस की तादाद 5,64,077 हो गई। फाल केसेस 25,747 रिकॉर्ड। पंजाब के वजीर तालीम मुराद राज भी कोरोना में मुब्तला। कचहरी तोड़फोड़ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस। चीफ कमिश्नर ने दोनों मामलात पर अलग अलग JIT तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोड़फोड़ केस की JIT में पुलिस और हसास इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर दोबारा तैनाती के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद सैयद असगर हैदर को दोबारा प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात कर दिया गया। ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 8 पे तरमीम। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर दोबारा तैनाती हो सकेगी। माजी में सुप्रीम कोर्ट इरफान कादिर की दोबारा तैनाती का रदम करार दे चुकी। K2 पर कोहपेमाई की तारीख का गैर मामूली सर्च ऑपरेशन जारी। K2 वर्चुअल एंड फिजिकल बेस कैंप की जानिब से एलामिया जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों सैटेलाइट तस्वीर के जरिए मुमकिना मकामात की निशानदही की गई। F-16 तैयारे से फोटोग्राफिक सर्वे किया गया। सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी के जरिए भी मालूमात हासिल की गई। टेक्नोलॉजी से स्लीपिंग बैग, टेंट और स्लीपिंग पैड्स की निशानदही हुई। भारतीय हुकूमत का हिंदुत्व का नजरिया दुनिया के अमन के लिए खतरा हो सकता है। भारत बहरे हिंद में एटमी हथियारों के फैलाव का सबब बन रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बिलो इकोनॉमी मुस्तकबिल में मईशत मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगी। नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्यासी ने कहा अमन मश्क में 40 मुल्कों की शिरकत खुशाइंद है। मश्क अमन पसंद ममालिक को यकजा करने का पैगाम है। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। अकबर एस बाबर का स्क्रूटनी कमेटी का दस्तावेजात खुफिया रखने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा उन्हें हुकूमती जमात की तरफ से पुरकशिश ऑफर्स की जा रही हैं। कोई कहेगा तो उसे सबूत भी दिखा दूंगा। कराची पुलिस का एक और मुकाबला जाली निकला। साइटे में होने वाले मुकाबले की रिपोर्ट तैयार। हुंजा का मकतूल जवान सुल्तान नज़ीर बेकसूर करार। SSP मलीर इरफान बहादुर ने रिपोर्ट तैयार की। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट एडिशनल IG कराची को जमा कराई जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू। शायकीन bookme.pk पर रजिस्ट्रेशन करवाकर टिकट खरीद सकते हैं। सिर्फ 20% तमाशाइयों को स्टेडियम में आकर मैचेस देखने की इजाजत होगी। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं हिना आदिर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन कल उम्मीदवारों की पूरी फहरिस्त जारी करेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन कल उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी करेगा। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल
बुध को शुरू होगा, जबकि पंजाब में 29 और सिंध में 39 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। पंजाब में 29 और सिंध में 39 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 12 नशिस्तों के लिए 52 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं? जी, सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन था और शाम 5 बजे ये वक्त खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद से जो 9 उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं। कल तक जो है वो मुल्क भर से सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 100 उम्मीदवार जो है वो मैदान में आए थे और आज ये तादाद जो है इसमें इजाफे का जो है वो इम्कान है। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब थोड़ी ही देर बाद जो चारों सूबाई जो सेक्रेटेरिएट है इलेक्शन कमीशन के, इसके अलावा जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, वहां पर जितने भी कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनकी तफसीलात जारी करेगा। और जो तमाम उम्मीदवारान हैं जिन्होंने जनरल नशिस्तों, इसके अलावा खवातीन, अकलीती और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उनकी तफसीलात जो है वो जारी होंगी। कल तक जो है वो 100 उम्मीदवार मैदान में आए थे। अगर हम आपको इस्लामाबाद का बताएं तो इस्लामाबाद में अब तक जो है वो 9 जो है वो कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ के जो मुशीर खजाना है अब्दुल हफीज शेख, इसके अलावा अली बुखारी और फरीद रहमान जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PDM के जो मुतफिका उम्मीदवार हैं साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने भी जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जो साबिक वजीर कैट थे मुस्लिम नून के तारिक फजल चौधरी, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन अब से थोड़ी सी देर बाद चारों सूबाई जो सेक्रेटेरिएट हैं और मरकजी सेक्रेटेरिएट से तफसीलात जमा करके जो है वो जारी करेगा और उसकी जो तफसीलात है वो हम आपको बताएंगे। जी, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।